स्वागत है आप सबका WPL के मैच नंबर 16 के अंदर। मुकाबला है यहाँ पर मुंबई इंडियंस बनाम गुजरात जायंट्स के बीच में, जो खेला जाएगा अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली के ऊपर। मैच टाइमिंग है शाम के 7:30 बजे। तो सबसे पहले पॉइंट टेबल का रुख करते हैं। बहुत बड़ा पॉजिटिव रहा जो कल मैच हुआ था दिल्ली और यूपी का, उसके अंदर यूपी जीत जाती है और इस टूर्नामेंट के अंदर अभी भी ये जीवित है यूपी की टीम। और फिलहाल जो टॉप 1 पोजीशन थी, पहले बड़ी बायस लग रही थी दिल्ली की तरफ, बट पिछला मैच हार के उन्होंने मुंबई के लिए भी दरवाजे खोल दिए हैं। वैसे आप देखें, मुंबई ने 6 मैच खेला, पॉइंट टेबल के ऊपर दूसरे स्थान के ऊपर है। सेम लाइक दिल्ली, इनके 8 पॉइंट्स है। फर्क बस नेट रन रेट का है, इनका 0.38 है और दिल्ली का 1 है। मैं दिल्ली की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि वो पॉइंट टेबल के ऊपर सबसे टॉप पे है। वहीं जो गुजरात जायंट्स है, इस मैच में खेलेंगी ये अगेंस्ट मुंबई इंडियंस। ये 5वें स्थान के ऊपर है। लगभग ये टूर्नामेंट इनका खत्म सा हो गया है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि ग्रुप स्टेजेस में 8 मैचेस एक टीम ने खेलने रहते हैं। इन्होंने 5 खेले, इनके 3 मैचेस बचे हुए हैं। ये 3 मैचेस जीतते हैं तो इस टूर्नामेंट में जीवित रह सकते हैं, वरना सफर खत्म सा है इनका। 1 मैच जीती है, 4 हारी है और इनके 2 पॉइंट्स है। नेट रन रेट बहुत खराब है इनका। और नियम क्या कहता है WPL का, क्वालिफिकेशन का, जो टीम पहले स्थान के ऊपर फिनिश करती है और सीधा फाइनल खेलेगी। तो मुंबई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गेम है। और जो टीम 2nd और 3rd फिनिश करती है वो एलिमिनेटर फाइनल खेलती है। तो लेट्स सी क्या होता है इस क्लैश के अंदर। तो इस वीडियो में डिस्कस क्या करेंगे? सबसे पहले कंडीशंस के बारे में बात करेंगे। अभी तक अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली के ऊपर 4 WPL के मैचेस हुए और चारों मैचेस बैटिंग फर्स्ट करते हुए जीते गए। और जो यहाँ की पिच है, इसके बारे में बात करूंगा। पिच कैसी है, स्टेडियम के डायमेंशंस क्या है। अभी तक इस टूर्नामेंट के अंदर 4 मैचेस हुए हैं, उनमें से 2 पिचेस का इस्तेमाल किया गया। हर एक पिच पे 2-2 मैचेस खेले गए हैं। तो उनकी क्या खासियत रही है? इस मैच में फ्रेश पिच का इस्तेमाल किया जाएगा। 99.9% ये चांसेस है, क्योंकि बेंगलुरु भी हमने देखा था एक पिच के ऊपर 2 मैचेस हो रहे थे, फिर ट्रैक को चेंज करा जा रहा था। तो बहुत सी चीज़ें बात करने के लिए हम ये भी देखेंगे कि टीम्स पावर प्ले में कैसा बैटिंग कर रही है, मिडल फेस में, डेथ ओवर के अंदर, फेस वाइज हम हर एक चीज़ों को देखने वाले हैं। और टीम्स किसके सामने विकेट ज़्यादा फेंकती है। एक फैक्ट आपको मैं बताता हूँ, गुजरात जायंट्स की जो टीम है ना, उसने अभी तक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स को 18 विकेट दिया है। 10 की औसत है सिर्फ 5 मैचों में। अलग ही कहानी रही है इनकी। ऐसे में आपको और फैक्ट्स बताऊंगा, पूरा वीडियो आपको देखना है, मजा आ जाएगा भाई साहब। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्या फायदा है। लाइनअप्स के बाद कोई भी अपडेट आती है टेलीग्राम पे मैं दे देता हूँ। टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली, कल मैच हुआ यहाँ पर 8 मार्च को। दिल्ली वर्सेस यूपी का गेम था, जिसके अंदर एक लो स्कोरिंग थ्रिलिंग मैच देखने को मिला। हुआ क्या था, पहले आती दिल्ली की टीम गेंदबाजी करने। यूपी ने 139 का टारगेट दिया 8 विकेट के नुकसान पे। दिल्ली चेस करने आती। एक टाइम पे ये स्कोर बड़ा ही आसान लग रहा था जब तक मैग लनिंग क्रीज पे टिकी हुई थी। जैसे ही मैग लनिंग आउट होती है, धड़ाधड़ विकेट गिरने चालू हो जाते हैं। मतलब बैक टू बैक विकेट्स गिर रहे थे और इनकी टीम 137 पे सिमट गई 19.5 ओवर्स के अंदर। एक बॉल बची थी मैच के अंदर। ग्रेस हैरिस ने 10 रन डिफेंड करने थे ओवर में, उन्होंने कर लिया। उससे पहले 160 बना 6 विकेट के नुकसान पे। चेसिंग टीम 118 बना पाती है। 199 चेसिंग टीम 180 पे रुक जाती है। 192 बना, चेसिंग टीम 163 पे रुक जाती है। तो 4 के 4 मैचेस बैटिंग फर्स्ट करते हुए जीते गए। एमआई यहाँ पर 2 खेली है, 1 जीती 1 हारी है। और गुजरात की बात करता है, इनका भी भाई साहब पिछले मैच के अंदर एक शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। ये जीती थी अगेंस्ट RCB। याद करिए आप, क्या कमाल ये पारी थी लॉरा वुल्फार्ट की। और इवन वहां पर बेथ मुनी ने अपना एग्जीबिशन दिया था। बहुत क्लासिकल बैटर है वो। दिल्ली कैपिटल्स होम ग्राउंड, दोनों अवे टीम्स है। प्रति और 9 के आसपास रन बनते हैं। और इस वन्नी के ऊपर जो कल मैच हुआ था, फिर से वहां पे स्पिनर्स गेम में है। कारण आपको पता है, एक तो यूज ट्रैक था कल, प्लस जो दिल्ली की पिच है वो ब्लैक सॉइल की है। तो आपको हल्का सा यहाँ पर लो बाउंस देखने को मिलता है, जो बैटर्स के फेवर में भी जाता है कई बार और बॉलर्स के फेवर में भी जाता है। 2 पेस विकेट था हल्का सा, बट इतना नहीं जितना हम आमतौर पर दूसरे विकेट्स पे देखते हैं। क्योंकि जो ग्रास थी उनकी लाइट्स सेम थी। 2 पेस्ट कब होती है पिच? जब आप देखते हो विकेट के ऊपर ग्रास हो कई एरिया में ग्रास ना हो पिच के ऊपर, वो 2 पेस्ट विकेट हो जाता है। तो 6 विकेट यहाँ पे पेसर्स ने निकाला और 11 विकेट स्पिनर्स के नाम थे। ओवरऑल विकेट कॉलम पिछले 4 मैचों में पेसर्स ने 18 विकेट निकाला। पहली बारी में 7, दूसरी बारी के अंदर 11। राइट आर्म पेसर के 18, लेफ्ट आर्म पेसर ने अभी तक एक भी विकेट नहीं निकाला। स्पिनर्स के 31 विकेट है, पहली बारी में 12 और दूसरी पारी के अंदर 19। तो सेकंड इनिंग्स में जो बॉलर्स है ना भाई सब धागा खोल देते हैं।
ऑफ स्पिनर्स का 15, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का 15, लेग स्पिनर का तो अभी तक सिर्फ एक ही विकेट है इस टूर्नामेंट के अंदर इस वेन्यू पे। ये देखिए आप, जो पिछला मैच था मैच नंबर 15, इवन मैच नंबर 14 इसी विकेट के ऊपर खेला गया था। जो सेंट्रल वाली पिच थी उसकी जो बाउंड्रीज थी वो 55-55 और सामने 65 मीटर थी, दिख रहे ये भी पीछे वो। और ये है भाई साहब पिच नंबर 3 जिसपे मैच नंबर 12 और 13 खेला गया था टूर्नामेंट का स्टार्टिंग गेम। 46 एंड 63 स्क्वायर, सामने 64 मीटर्स थी। ये स्टेडियम का व्यू है, अब बहुत ही अच्छा स्टेडियम है। और सेकंड इनिंग्स में बॉल हल्का सा नीचे रहती है, ये देखने को मिला है। थोड़ा सा विकेट धीमा हो जाता है सेकंड इनिंग्स के अंदर, प्लस आपको पता है चेस का प्रेशर होता है, तो बैटिंग फर्स्ट में फेवर ऑफ टीम बना सकता है। तो बताइए कैसी लगी पिच रिपोर्ट, इस मैच में कौन जीत रहा है, MI पल्टन या फिर गुजरात जायंट्स? बताइए, जानना चाहूँगा मैं आपके कमेंट्स। दोनों टीम्स ने आपस में 3 खेले हैं, तीनों अभी तक मुंबई जीती है। वैसे मुंबई इंडियंस हैली मैथ्यूज ओपन करती हैं जस्टिका बाटे के साथ, नेटशूर ब्रंट है यहाँ पे, हरमनप्रीत कौर, मिलिया खैर आपको दिख जाती है, अमनजोत कौर ऊपर बैटिंग कर रही हैं। इवन सजीवन सजना लास्ट मैच में पूजा के ऊपर बैटिंग करने आई थी और उसने रन भी बनाए थे। तो आपको पूजा का बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा अब नीचे ही दिखेगा मोस्टली, क्योंकि उसने अभी तक इस स्टेज को सेट नहीं किया अच्छे से अपनी बैटिंग के थ्रू। हमारे गाजी इस्माइल साइका शाह कैन बी ब्रेक थ्रेड, बिकॉज आपको पता है गुजरात जायंट्स ने क्या किया लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर के सामने। हरलीन देओल इज रोल्ड आउट फ्रॉम द WPL, उनके बदले दूसरी प्लेयर आई है भारतीय फुलमली, ये आपको ध्यान रखना है। उन्होंने भी कोई खास झंडे नहीं गाड़े। बेट मुनी ओपन करती है लोरा उल्फाट के साथ, फॉर बी लिटचीफील्ड आएंगी 1 डाउन, 2 डाउन एस गार्डनर, डी हिमलता, वेदा कृष्णा मूर्ति, कैथरीन ब्राइस, तनुजा कानवार, शबनम शाकिल पिछले गेम में बहुत ही बेहतर स्पेल रहा है इनका, मेघना सिंह, मन्नत कश्यप को आपको यहाँ दिख जाती है। चलते हैं पावर प्ले फेस की तरफ। मुंबई इंडियंस ने पावर प्ले के अंदर 6 मैचों में 10 विकेट गंवाया है, 264 रन है और 122 का स्ट्राइक रेट है। वहीं बात करते हैं गुजरात की। पावर प्ले में अब थोड़ी बेहतर टीम लगी है। इन्होंने क्या किया है, 5 मैचों के अंदर 8 विकेट गंवाया है, 185 रन है, 23 की औसत है। तो ज़्यादा विकेट तो यार औसत तो एक जैसी है, ज़्यादा डिफरेंस मेरे को कुछ लगा नहीं खास। स्ट्राइक रेट का जरूर मुंबई इंडियंस का बेहतर रहा है। मिडिल फेस के अंदर गुजरात ने 5 मैच के अंदर 13 विकेट गंवाया है, 103 का स्ट्राइक रेट है, बट मुंबई इंडियंस इसमें बहुत आगे है, सिर्फ 11 विकेट गंवाया, 37 की औसत है, 124 का स्ट्राइक रेट है। तो ये आपको क्लियर कट डोमिनेशन मुंबई इंडियंस का देखने को मिलेगा मिडिल फेस में। क्या हो गया भाई, आगे आ जा। डेथ ओवर्स के अंदर गुजरात ने 5 मैच के अंदर 13 विकेट गंवाया है और आप देखते हैं कि 14 की औसत है इनकी, 124 का स्ट्राइक रेट है। मुंबई ने 150 का स्ट्राइक रेट रखा, 13 विकेट गंवाया, 16 की औसत है। तो इसमें भी मेरे को मुंबई जीतती हुई दिखी है डेथ ओवर्स में, और डेथ में कोई बैटर नहीं है गुजरात के पास, सीरियसली कहूँ डाउन ऑर्डर कोई है ही नहीं ढंग का प्लेयर। पावर प्ले फेस ऑफ WPL, तो मुंबई इंडियंस ने 6 मैचेस में 11 विकेट निकाला है पावर प्ले में। इस्माइल एक बहुत बड़ा थ्रेट रहती है जब भी खेलती हैं, और जो गुजरात है उसने 5 मैच के अंदर 7 विकेट निकाला है। पावर प्ले में इकोनॉमी बहुत महंगी रही है 8 की। मिडिल फेस के अंदर मुंबई इंडियंस सबसे सफल टीम है, 6 मैच के अंदर 16 विकेट निकाला है, और गुजरात यहाँ पे असफल रही है, 5 मैचों में 10 विकेट निकाला है। डेथ ओवर के अंदर गुजरात ने 4 मैचों में 10, मुंबई डेथ ओवर में पता नहीं क्यों विकेट्स नहीं निकाल पाती। 9.8 की इकोनॉमी है, जो सेकंड वर्स्ट है इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर आफ्टर यूपी, और 9 विकेट ही निकाला है इन्होंने 6 मैचेस के लिए। गुजरात ने तो 4 मैच में 10 विकेट निकाल दिया है। प्लेयर के स्टैट्स देखते हैं फटाफट। यष्टिका भाटिया 3 मैचेस के अंदर 52 रन है, 100 का स्ट्राइक रेट है, 1 कैच जो स्टंपिंग इन्होंने कर रखी है, 44 और 1 बैटिंग फर्स्ट, 6 के ऊपर 7 है। वेन्यू पे 8 मैच खेला है, 103 रन है, 1 कैच 0 स्टंपिंग है। इसने यहाँ पे 2014 में डेब्यू किया था, बैटिंग फर्स्ट 1-9। दिल्ली वाले फेस के अंदर आके रन नहीं बना पाई, 2 मैचेस में सिर्फ इसने 15 रन बनाए हैं इस WPL में। दिल्ली में 4, 21, 26, 0, 36 नाबाद 6 इसके वेन्यू स्टैट्स हैं। आगे चलता है हैली मैथ्यूज की तरफ, तो इनके 2 मैचेस में 2 विकेट है, 33 रन है, 4 और 29 चेस पे आया हुआ है। वेन्यू के ऊपर 3 मैच में 54 रन है, बैटिंग फर्स्ट 47, 0, सेकंड इनिंग्स में 7 है, और इसके 4 विकेट, बॉलिंग फर्स्ट 1 में, बॉलिंग सेकंड 2 में 3 विकेट है। नेटशूर ब्रेंट वन ऑफ द टॉप मोस्ट कैप्टनसी ऑप्शन रहेगी, पिछले मैच की प्लेयर ऑफ द मैच रही थी क्योंकि उन्होंने 45 रन बनाए और 2 विकेट निकाला। वैसे वेन्यू के ऊपर 3 मैच खेली है, 81 रन है, 120 का स्ट्राइक रेट, 6 विकेट्स निकाले हैं इसने, 8 ओवर बॉलिंग कर चुकी है। इस सीजन के अंदर मोस्टली 3 से 4 ओवर डाल रही है हर गेम के अंदर, एक सबसे बड़ा पॉजिटिव रहा है, और टॉप ऑर्डर में बैटिंग
तो फिर से आपको एक टॉप कैप्टन ऑप्शन देखने को मिलने वाली है इस गेम में। हरमनप्रीत कौर 3 मैचों में 162 रन है, 193 का स्ट्राइक रेट है। जिस टीम के अगेंस्ट जिसने 3 बार बैटिंग करी और तीनों बार ये ड्रीम टीम का पार्ट रही है और अच्छे खासे पॉइंट्स दिए हैं। इस वेन्यू के ऊपर 5 मैच 66 रन और पिछले मैच के अंदर 33 बनाया था, तो ये भी बहुत अच्छी क्रिकेटर है। मिडिल फेस में आप देखते हैं सामने वाली टीम पे कौन है विकेट टेकर्स, एक तनुजा है और कोई खास विकेट टेकर मिडिल फेस में है ही नहीं वहाँ। मिलिया खैर का 3 मैच में 96, 8 विकेट्स हैं। इस टीम के अगेंस्ट लास्ट टाइम भी इसने आई थिंक 4 विकेट और 31 रन की पारी खेली थी, प्लेयर ऑफ द मैच रही थी ये। तो फिर से आपको ऐसा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। पिछले 2 मैचेस में मिलिया खैर की बहुत ज़्यादा धुलाई हुई है और इसने पिछले 2 गेम्स में सिर्फ 2 ओवर डाले, 4 ओवर डालने वाली बॉलर है रेगुलर ये। वेन्यू के ऊपर 2 मैच में 56 रन है, तो ये मैच इनके लिए टर्न अराउंड हो सकता है। जो पिछले 2 मैच में इसने गलतियां करी थी उसको सुधार करके इस मैच में अच्छा प्रदर्शन दे सकती है। अमन जोधपुर का 3 मैच में 0, वेन्यू के ऊपर 2 मैच में 49 रन है, बैटिंग फर्स्ट 7 42। सजीवन सजना कोई खास योगदान नहीं रहा हेड टू हेड के अंदर, 2 मैचेस वेन्यू पे खेले हैं, 46 रन और 1 विकेट है। पूजा वस्ताकर 4 मैचेस में 27 रन है, बैटिंग फर्स्ट 26, चेस पे 1, 0 विकेट है, 3 और बॉलिंग कर चुकी हैं। वेन्यू के ऊपर 2 मैचेस में 2 विकेट 17 रन है। हुमारिया गाजी को खिलाया जा रहा है इसलिए पूजा के ओवर्स बढ़े, वरना पहले वो सत्यमूर्ति कीर्तना खेलती थी तो वो 1 या 2 डाल जाती थी। इस्माइल इनके नंबर्स हैं हेड टू हेड के अंदर 3 विकेट, बॉलिंग फर्स्ट। वेन्यू के ऊपर 2 मैच में 2 विकेट है, बॉलिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकंड करते हुए। साइका शाह का 3 में 4, वेन्यू के ऊपर 5 मैच में 7 विकेट हैं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर, आपको पता है गुजरात ने क्या किया है उनके अगेंस्ट, कीर्तना, ईशी वोंग, चिंतामन कलिंता, अमनदीप कौर, ये लेफ्ट आर्म चैनमैन है जिसको भी शायद डेब्यू दिया जा सकता है, देखने लायक होगा। पिछले गेम में इस्माइल का पहला, तीसरा, 5वां, 7वां स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको 4 ओवर दिए। साइका शाह का दूसरा, 10वां, 16वां, 19वां, हैली का चौथा, 6वां, 8वां, 14वां, पूजा का 9वां, 13वां, सीवियर का 11वां, 15वां था, मिलिया खैर का 12वां, 18वां, अमन जोत का 17वां, सजीवन सजना को 20। ये दोनों बॉलर्स को ओवर देने की जरूरत थी नहीं मैच के अंदर, बट उन्होंने दिया क्योंकि मैच के अंदर जान बची नहीं थी, तो सोचा दे देते हैं बॉलिंग किसी और को। लोरा वुल्फाट हेड टू हेड येट टू प्ले, वेन्यू के ऊपर इसने 76 पिछले गेम में किया था, बहुत अच्छी इनिंग्स थी वो, जिस तरह से इसने बिल्डअप किया था अगेंस्ट आरसीबी, बैटिंग फर्स्ट। बेत मोने ने भी पिछले गेम में 85 किया। तो ये जो टीम है ना गुजरात की, इनका टॉप हेवी है, टॉप हेवी टीम है, इनके टॉप ऑर्डर हेवी ड्यूटी करते हैं, उसके सिवा डाउन ऑर्डर में तो कुछ है ही नहीं, कुछ बची नहीं टेल नीचे। ये ऊपर वाले बैटर्स बनाएंगे तो बनाएंगे, वरना नीचे कुछ है ही नहीं, खाली बना पूरा। 2 मैचेस में 24 रन है, बैटिंग फर्स्ट 24, तेज के ऊपर 0 पे नॉट आउट है। नीचे आके कभी कभार तनुजा कानवर और कैथरीन ब्राइस, ये 2 प्लेयर्स रन बनाते हैं। मिडल फेस में डीएम लता चलती है इनकी सिर्फ एक, वो भी चली तो चली राम भरोसे। फीवी लिटसीफील्ड का 7 रन है, बैटिंग फर्स्ट। वेन्यू के ऊपर 1 मैच में 18 पे रन आउट हुई, जो पिछला मैच था उसमें थोड़ी अनलक्की रही थी, बहुत अच्छे से सेट हो चुकी थी ये। एस गार्डनर ये तो पहली बॉल पे छक्का मारने जा रही थी, वरीम को आउट हुई थी। 3 मैचेस में 23 रन है, हेड टू हेड में 4 विकेटें हैं। बॉलिंग फर्स्ट में आप इनको चाहे तो कैप्टन या वाइस कैप्टन कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है इस टीम के लिए ये, पिछले कुछ गेम्स में इसने अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया, 30 रन, 40 रन, 2 विकेट, 0 रन, 2 विकेट। डीएम लता 3 मैचेस में 38 रन, बैटिंग फर्स्ट 3, चेस पे 29, नाबाद 6, वेन्यू के ऊपर पिछले मैच में 1 रन किया था। हिटर ऑफ द बॉल है, चल गई तो चल गई, वरना कुछ नहीं। वेदा कृष्णमूर्ति ने कुछ खास किया नहीं। कैथरीन ब्राइस कैन बी गुड पिक, पिछली बार हेड टू हेड के अंदर इसने 25 रन बनाए, 1 विकेट निकाला, स्टम्प्स को टारगेट में रख रही है, बॉलर की अच्छा खासा स्विंग हो रही है। दिल्ली के ऊपर आपको स्विंग देखने को मिलता है, हमेशा याद रखिए, जिन बॉलर्स को कराना आता है। ये नेचुरल सीम वाली स्विंग बॉलर है, इसका अगर आप देखते हो अच्छा स्विंग कराती हैं ये, और इनकी वेस्ट पोजीशन भी बड़ी कमाल की रहती है। कैथरीन ब्राइस की स्कॉटलैंड से आती हैं, नजर रखिए इस प्लेयर पे। तनुजा 3 मैचेस में 4, वेन्यू के ऊपर 1 मैच में 1 विकेट है, बॉलिंग सेकंड। मेघनाथ सिंह 1 मैचेस के अंदर 0 विकेट है, बॉल सेकंड, वेन्यू के ऊपर 3 मैचेस में 1 विकेट है अच्छी बॉलर, डेथ में डालती हैं आके, ये नज़र रखना इस पर। मन्नत कश्यप विकेटलेस। शबनम साकिल, इसकी भी बहुत अच्छी लाइन थी लास्ट गेम में, सीरियसली कहूँ तो मैं, अच्छी बॉलर है। स्नेह राणा, साइली सदगरे, ली तहू और भी बहुत से प्लेयर्स हैं। पिछले गेम में गार्डनर का पहला, 5वां, 16वां, 20वां, ब्राइस का दूसरा, चौथा, 14वां, 18वां, तनुजा का तीसरा, 6वां, 11वां, 17वां, मेघना का 7वां, 9वां, 13वां, 19वां, मन्नत कश्यप का 8वां, शाकिल का 10वां, 12वां, 15वां ओवर था। यशिका को कोई स्पेशल मैचअप नहीं है, कैथरीन ब्राइस आउट कर सकती हैं। हैली मैथ्यूज वर्सेस तनुजा, ये आउट कर सकती हैं इनको। इवन तनुजा दोनों ओपोनेंट्स पे थ्रेटफुल है।
ली ताऊ और गार्डनर। गार्डनर वैसे इनको 96 बॉल्स में 99 रन देके एली मैथ्यूज को 12 इनिंग्स में 4 बार आउट कर चुकी हैं। नेट स्वीरब्रंट कोई स्पेशल मैचअप नहीं है। हरमनप्रीत कौर का रहा है गार्डनर के साथ, 28 इनिंग्स में 6 बार आउट किया, 143 बॉल में 222 रन है। मिलिया खैर नथिंग स्पेशल। अमनजोत कौर वर्सेस गार्डनर, 9 बॉल 6 रन। पूजा क्लेटरॉन। अब देखते हैं लोरा वुल्फार्ट को, इनका मैचअप रहा है हरमनप्रीत, वो बॉलिंग करते ही नहीं। मिलिया खैर ने 19 इनिंग्स में 5 बार आउट किया है। और बेत मोनी वर्सेस मिलिया खैर अच्छी बैटल होती है, 26 इनिंग्स के अंदर 8 बार आउट कर चुकी हैं, 160 बॉल में 151 रन है। नेट स्वीरब्रंट ने 21 इनिंग्स में 4 बार आउट किया हुआ है। शबनम इस्माइल ने इनको 12 इनिंग्स में 3 बार आउट किया। वैसे दोनों ओपनर्स को शबनम इस्माइल से कोई खास थ्रेट है नहीं, और ये जो टॉप है ना इनका बहुत अच्छा है इस गेम में। बस आपको कुछ लॉजिकल चीज़ बताऊंगा लास्ट में। फिर रिचीफिल्ड वर्सेस मिलिया खैर 10 इनिंग्स में 4 बार आउट किया है, मैचअप यहाँ पर बनता है। सीवर ने 3 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है, इवन हेली मैथ्यूज उनको आउट करके जा सकती हैं। तो इस गेम में थोड़ा सा थ्रेट रहेगा फेवी लिटचीफील्ड में। इस्माइल ने इसको 30 बॉल में 36 रन देकर 6 इनिंग्स में 2 बार आउट किया। तो 3 से 4 ऐसे बॉलर्स हैं जो फेवी लिटचीफील्ड पे हावी हो सकते हैं। गार्डनर अगेंस्ट पूजा, हमेशा देखा गया जब भी गार्डनर बैटिंग करती है, इंडिया वाली सीरीज में हमने देखा, जो इंटरनेशनल सीरीज थी, अभी हमने WPL के पिछले मैच में भी देखा था, रिवर्स फिक्सर है ये वाला। तो जो पहला मैच है दोनों टीम्स के बीच में हुआ था, वहाँ पर भी गार्डनर स्ट्राइक पे आती हैं और जो कैप्टन थी वो सीधा बॉलिंग देती है पूजा को। 55 गेंद 36 रन, 9 इनिंग्स में 5 बार आउट कर रखा है गार्डनर को। बड़ी बैटल है बहुत। और तो और सारी नॉर्मल बैटल है यहाँ, क्या ही बताऊँ आपको। शबनम इस्माइल वर्सेस वेदा, 29 बॉल 36 रन, 9 इनिंग्स में 3 बार चलता किया है। लेफ्ट आर्म पेसर आपको दिखेगा नहीं। ऑफ स्पिन की बात करते हैं, मुंबई ने ऑफ स्पिनर्स को 5 मैचों में 9 विकेट दिया है, 23 की औसत है, 119 का स्ट्राइक। सामने गार्डनर अपनी राइट आर्म ऑफ ब्रेक। वहीं जो गुजरात उसने ऑप्शन को बहुत अच्छा खेला है, 3 मैचों में सिर्फ 1 विकेट दिया है, 117 का स्ट्राइक रेट भी, 113 की औसत भी है। लेग स्पिन की बात करते हैं, गुजरात थोड़ी सी ठंडी हो जाती है, 3 मैच के अंदर 7 विकेट दिया हुआ है, 10 की औसत है। वहीं जो अपनी मुंबई है उसने लेग स्पिन को 1 ही बार खेला है और 1 ही विकेट दिया है। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन वर्सेस गुजरात, 5 मैचों में 18 विकेट दिया। अलग ही कहानी है इनकी भाई, 18 किसको कहते हैं। मुंबई ने 6 में 11 विकेट दिया है। बोथ दिस टीम स्ट्रगल अगेंस्ट लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन, दैट इज अ क्लियर एंड आउट। आगे चलता है। WPL के अंदर 1 करोड़ रुपए की लीडर बोर्ड है, पार्टिसिपेट कर लेना, लिंक मैंने आपको नीचे दिया हुआ है। PSL के अंदर भी 1 करोड़ रुपए की लीडर बोर्ड है, तो भाई क्यों मिस करो, पार्टिसिपेट कर लो, लिंक नीचे दिया हुआ है। कॉमन कैप्टन नेट स्वीरब्रंट, एश गार्डनर, अलग जाना तो हेली मैथ्यूज है, मिलिया खैर है, बेट मोनी, तनुजा कानवर को आप रोटेट कर सकते हैं। चलते हैं टीम्स की तरफ। आपके साथ ही टीम बनाने की मैं कोशिश करता हूँ। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरे को बेट मोनी लगी है। यष्टिका वाटे भी कीपिंग से अच्छे खासे पॉइंट दे जाती है, तो आप इनको बैक कर सकते हैं। बैटर सेक्शन में चलते हैं, तो यहाँ पर आपको हरमनप्रीत कौर, फिबेल चीफ, लोरा वुल्फार्ट आपकी पहली पिक होनी चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे हरमनप्रीत कौर को बैक कर सकते हैं। लास्ट गेम में भी ठीक ठाक पॉइंट देके गई है और पिछले 3 हेक्टर के अंदर हर बार ड्रीम टीम का पार्ट रही है। ऑलराउंडर से मिलिया खैर बहुत अच्छी पिक है, हेली मैथ्यूज, नेट स्वीरब्रंट, गार्डनर। कैथरीन ब्राइस की तरफ मैं आता हूँ, अगर मेरे पास जगह बचती है तो पहले मैं कुछ शॉर्ट पिक्स को ले लेता हूँ। साइका शाक मेरे लिए मस्ट है, तनुजा कानवार। अब यहाँ पे आप इस्माइल को छोड़ नहीं सकते, बट मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। अगर आप देखते हैं, मैं पास लाइनअप्स की तरफ जाता हूँ, ये देखिए आप, ये जो टॉप 4 बैटर्स है ना इनके, ये टॉप 4 ये सारे वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स है। इस्माइल भी वर्ल्ड क्लास बॉलर है, बट ये जो लोरा वुल्फार्ट, बेट मोनी है, ये दोनों ने इस्माइल को अच्छा खेला है। और क्या पता जो उसके 2 या 3 ओवर है वो उनको ये दोनों अच्छे से खेल जाए और इस्माइल इकोनॉमिकल स्पेल के साथ विकेटलेस चले जाए। चांसेस बन रहे हैं तो फिर 1 विकेट निकाले। वैसे इसने लास्ट हेड टू के अंदर 3 विकेट निकाला, तो उस टाइम कॉम्बिनेशन अलग था टीम का। उस टाइम वेदा कृष्णमूर्ति थी, आप याद करिए, हरलीन दियोल थी, तो वहाँ पे विकेट्स गिरने लाजमी थे। बट यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ कि इस्माइल के लिए थोड़ा सा ये कहते हैं ना टेस्टिंग गेम रहेगा, इतना आसान नहीं होगा विकेट्स निकाल पाना अगेंस्ट द 2 टच प्लेयर्स जो अटैकिंग शॉट्स कम खेलते हैं, लोरा वुल्फार्ट, बेट मोनी। देखने लायक होगा किस तरह से इस गेम में इस्माइल अपने आप को ढाल पाती हैं और विकेट्स निकाल पाती है। फिलहाल मैं लूँगा यार सेफ है सबसे, वरना पूजा को ले लीजिए, क्योंकि आप देखते हैं इस टीम की जो टेला खत्म है पूरी, इनके जो टैलेंटेड बैटर्स सब कुछ काम के नहीं है सारे के सारे। सच्चाई बताऊँ तो गार्डनर के पास बैटिंग ही नहीं है, तो फिर जो बॉलर्स लेट बॉलिंग करने आएंगे ना, उनको विकेट्स मिलेंगे बहुत सारे, क्योंकि विकेट्स दान देके जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे एक पूजा वस्ताकर हो सकती है उस लिस्ट के अंदर, जो थोड़ी सी लेट आके बॉलिंग करके बहुत सारे विकेट निकाल सकती है, तो आप उसको ट्राई कर सकते हो इस कंडीशंस के अंदर। तो फिलहाल ये मेरी टीम बनी है, रोटेट करिए यहाँ पे कुछ प्लेयर्स को, जैसे मेघना सिंह बॉलिंग फर्स्ट में डेथ ओवर में डालती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पूजा वस्त्र का मैंने आपको लॉजिक समझा दिया, टेल छोटी है गुजरात की, तो वहाँ पे विकेट्स मिल सकते हैं। कैथरीन ब्राइस को आप रोटेट कर सकते हो यष्टिका बाटे के बदले, क्योंकि या फिर किसी और प्लेयर की भी बदले, कैथरीन ब्राइस कैन बी गुड पिक।
थोड़ी बहुत बैटिंग, थोड़ी बहुत बॉलिंग वाली सिचुएशन आपको मिल जाती हैं। फिर भी लिटफील्ड को भी आप रोटेट कर सकते हैं। देखते रहे स्टैट्स गुरुजी, आपसे मिलता हूँ टेलीग्राम के ऊपर से। सुन, लव यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस क्लैश।